श्री मामत कहे ब्रह्म सृष्टि को ऐसा न हो सी कब, गुज सब जार किया ये जो लीला जार हो अब, ये लोली जो लीला जार हो अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय। किरंतन ग्रंथ 74 प्रकरण। भवजल 14 भवन, निराकार पाल चौफेर, त्रिगुण लहरी निर्गुण की उठे मोहम अंधेर। तानति के ज्ञान इलम के दुंद भमरिया कल, बहे पंथ पैड़े आड़े उल्टे, झूठा था मोहजल, झूठा था मोहजल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई कटाव न हो। भवजला 14 भवन। सुंदर साथ जी प्रण जी महाप्रभु में समष्टि की बात भी कर रहे हैं और व्यष्टि की बात भी कर रहे हैं। व्यष्टि और समष्टि दोनों लेके चलना होता है। भवजला 14 भवन, जहाँ हम जिस पृथ्वी लोक पर हम बैठे हुए हैं, इसमें नीचे 14 लोक है और ऊपर नीचे 7 पाताल है, ऊपर 6 लोक हैं। उसी को पुराणों में शास्त्रों में 14 भवन करके कहा है और कुरान में 14 तबक करके कहा है। वहाँ भी 14 तबक बोलते हैं, 14 लोक। यहाँ तो 14 भवन 14 लोक है। तो ये हुआ समष्टि। अब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये ब्रह्मांड में भी 14 इंद्रियां हैं, 4 अंतस्करण है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। इसके अंदर सूक्ष्म चेतना बैठा हुआ है। अब 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण के हिसाब से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, जिसको प्रकृति करके कहा है। और वो प्रकृति से परे, जैसे कमल कीचड़ में है, लेकिन कमल का जो फूल है, कमल जो है वो कीचड़ से बाहर है, तो फिर आधारित कीचड़ से ही। ऐसे ही सुंदर साथ जी 14 लोक, 14 इंद्रियां जो है शरीर, इसके अंदर चेतन तत्व जो है वो लगता तो इसी शरीर के अंदर है, लेकिन शरीर के अंदर होते हुए परमात्मा काम। तो चेतन तत्व को हम ध्यान से अनेक विधि से लोगों ने आत्मा तक पहुंचने की कोशिश की है। वो है व्यष्टि जागनी। अब इसी तरह समष्टि जागनी है, अर्थात जिस तरह से ध्यान से चिंतन से शरीर से अंदर चले जाते हैं तो आत्मा का दर्शन होता है, ऐसे ब्रह्मांड से बाहर निकलते हैं तो आत्मा का मालिक परमात्मा से मुलाकात होती है। ये बीच में जो आवरण है उसकी व्याख्या यहाँ पर करते हैं। भव जल 14 भवन, निराकार पाल चौफेर। तो ये जो चेतन तत्व है हमारे शरीर के अंदर, ये पूरा भवजल है और 14 भवन, 14 गुना अंग इंद्रियां आप बहुत नज़दीक से देख सकते हैं आत्म जागृति के क्रम में, कि बहुत ही नज़दीक से करीब से निराकार पाल चौफेर, आत्मा के चौफेर चारों ओर निराकार है। कैसे? आत्मा को घेरा हुआ
आत्मा को घेरा हुआ हमारा जैसे अहम है, चित्ता है, जैसे नारंगी के अंदर बीज मान के चलिए, उसके ऊपर कितने आवरण हैं, कितने आवरण है, ऐसे ही अंदर चेतना के शरीर एक आवरण है, ये पिंड है। लेकिन निराकार पाल चौफेर, चारों ओर पाल रूप में, इसको पाल के रूप में चारों ओर निराकार। कैसे निराकार? मतलब कोई अस्तित्व नहीं, जो भी ये शरीर से कार्य होता है, मायावी कार्य, उसका कोई सार नहीं, अंत में निराकार। लेकिन कराता सब कुछ, ये ऐसा स्वरूप धारण, मतलब इस तरह से प्रेरित करता है कि कराता सब कुछ है लेकिन मिलाता कुछ नहीं। ये माया का सबसे बड़ा हथियार है, निराकार। और उसी को निराकार ब्रह्म करके भी धरती में कहा गया है। अब उसको आप कराता सब कुछ है और मिलाता कुछ नहीं, उसको आप इस तरह से समझना। आप जब सपना देखते हैं, सपना का शरीर को आप एक बार देखिए अपने ध्यान से। निराकार शरीर से जो भी होता है वो तत्वतः कुछ हाथ ही नहीं आता, और उस सपना का शरीर को उत्पन्न कराने का जो आवरण है वो सब मिल रहा है, वो निराकार है। इसी तरह अपना सपना को देखिए और जागृत में अपने गुणांग इंद्रियों को भाषा देखिए। ये जीवन भर बहुत कुछ किया जैसा लगता है, लेकिन आत्मा से अगर इसका कोई आत्मा का सहमति या आत्मा का ज्ञान अगर नहीं लिया तो बाकी सब वैसे ही निराकार में चला जाएगा। ये है पिंड के अंदर स्वप्न और जागृत। ऐसे अक्षर ब्रह्म के स्वप्ना का शरीर जो आदिनारायण है, उसको घेरकर निराकार जो है, ये है समष्टि निराकार। और हमारी जो अज्ञान है ये व्यष्टि निराकार है, जिसके कारण पूरी तरह ब्रह्मांड घेरा हुआ है, पिंड को घेरा हुआ है, और आत्मा अकेला अंदर तरफती रहती है और अपने मालिक की खोज में हरदम आत्मा चिल्लाती रहती है, लेकिन आत्मा की आवाज़ कोई नहीं सुनता। बस वही सद्गुरु का ज्ञान आत्मा तक पहुंचाने के लिए ही सारा कार्य किया जाता है। भवजल चौदे भवन निराकार पाल चौफेर, त्रिगुण लहरी निर्गुण की उठे मोह हम अंधेरा। त्रिगुण, ये जो शरीर के अंदर देखिए आत्मा तत्व अंदर है। अब आत्मा को घेरने के विषय में गुणांग इंद्रिय 14 भवन आपने देखा, निराकार पाल तो फिर आपने एक अस्तित्वहीन माया का आवरण देखा। अब उसी का एक और है त्रिगुण, अर्थात हमारे अंदर सतगुण रजगुण तमोगुण है। ब्रह्मांड के अंदर भी सतगुण रजगुण तमोगुण, जिसके कारण देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शेष नारायण सब उसी में सब और हमारे अंदर जीव के अंदर सतगुण रजगुण तमोगुण हमारे अंदर भी। इसलिए निराकार लहरी, मतलब पूरा इसका लहर। हम जो भी सुबह से शाम तक कहते हैं, जीव जो है कभी सदगुणी होता है, कभी रजोगुणी होता है, कभी तमोगुणी, ये घूमता रहता है। और निर्गुण की मतलब निराकार कहो निर्गुण कहो एक ही है, सब घुमाता है लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होता है। ये सब उठे मोह माया अंतर। ये जो त्रिगुण का भंवरी जो उठता है, ये मोह हम अंधेर के होते हैं। चंद्रसाद जी, इसी तरह बहुत बरसात होने लगी। जैसे मैंने अग्रिम कहा था कि मैंने कहा पूजन दीदी से आग्रह किया हूँ, कृपया 1-2 भजन गायन करें, वाणी गायन करें, भजन गायन करें,
थोड़ा सुंदर साहब को हैंडल कीजिए। यहाँ बहुत बरसात हो रही है और ये टीना की आवाज़ के कारण कुछ नहीं हो रहा है। मैं तुझे आग्रह करता हूँ कि कार्यक्रम का आगे बढ़ाएं।